दोस्तों, इस वीडियो में हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड, जिसे हिंदी में हम कृतज्ञता कहते हैं। इसका मतलब होता है हम उन चीज़ के लिए थैंकफुल रहे या उन चीज़ के लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद दें जो हमारे पास में है। हम उन सब चीज़ों की तारीफ करें जो भगवान ने हमको दिया है या इस यूनिवर्स ने, इस लाइफ ने हमको दिया है। इसके लिए हम 4 पॉइंट की बात करेंगे, जिससे आप ग्रेटिट्यूड को अच्छे से समझ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे कि ग्रेटिट्यूड से आप कैसे और ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और ज़्यादा पैसा हासिल कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। पहला पॉइंट है बिलीव। अगर आप ग्रेटिट्यूड अपनाते हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ पर बिलीव करना होगा कि ईश्वर है या यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ दे रहा है। सब कुछ आपके बदौलत ही नहीं मिल रहा है, बल्कि कोई ऐसी पावर है जो आपका साथ दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। जब आप उस चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं कि कोई और इस यूनिवर्स में है या ये यूनिवर्स ही आपकी मदद कर रहा है, तो आपके दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है। आप दिल से उस चीज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि आप अपने दम पर सब कुछ नहीं है, बल्कि कोई और ताकत है जो आपको जो चाहे वो दे रही है। दूसरा है फेथ। दोस्तों, अगर आप बिना आस्था के कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि बिना फेथ के कोई भी प्रेयर ईश्वर तक नहीं पहुंचता है या उसका 100% आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि आप बिना आस्था के कर रहे होते हैं। आपके मन में डाउट होता है, और जब आपके माइंड में डाउट होता है तो आप किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाते। इसलिए आप ग्रेटिट्यूड भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए फेथ लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड के फ़ायदे के बारे में, जो कि तीसरा है पॉजिटिव फील। दोस्तों, हर लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, पर हम हमेशा बुरे चीज़ों को ही देखते हैं, या हमारा माइंड हमेशा बुरे ख्यालों को ही याद रखता है, बुरे प्रॉब्लम को ही याद रखता है। पर जो हमारे लाइफ में अच्छा होता है वो हमारे माइंड में स्टोर नहीं होता, हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि लोगों के पास कितना कुछ नहीं है और हमारे पास कितना कुछ है। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको पॉजिटिव फील होता है। आपको ये पता चलता है कि आप दुनिया में उतने भी पीछे नहीं है जितना कोई और लोग हैं। आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी लोग जिसके लिए तरसते हैं। आप जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लाइफ में या आपके जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें कुछ चेंज नहीं होता, पर आपके इनर लाइफ में चेंज होता है। आपका सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, और जब आपके पास बहुत कुछ है आप ये सोचने लगते हैं तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और जब इंसान पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करता है तो वो किसी भी चीज़ को हासिल कर लेता है, और किसी भी ऐसे चीज़ को या अपने गोल को हासिल कर लेता है जो वो पहले से पाना चाहता था। इसलिए अगर आपका भी कोई गोल है, या आप अमीर बनना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ में खुश होना चाहते हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। आपको ईश्वर को या यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने आपको इतनी सारी चीज़ें दी। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होगी या बहुत सारे ऐसे घटना हुए होंगे जो आपको खुशी देते हैं, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। चौथा है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। दोस्तों, आपने साइंस की बुक में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि हर क्रिया के विपरीत एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो वो सिर्फ आप तक ही नहीं रहता है। वो जब इस यूनिवर्स में जाता है तो उसके बदले में यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा देता है। जब आप सेटिस्फाई फील करते हैं और थैंकफुल हो जाते हैं इस यूनिवर्स के लिए, तो यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा देता है, क्योंकि आप उसके लिए थैंकफुल है। आप एक क्रिया कर रहे हैं और उसके प्रतिक्रिया में उसके ही बराबर जितना आप थैंकफुल है उतना यूनिवर्स आपको देता है। भगवान आपसे सिर्फ क्रिया ही नहीं लेता, बल्कि वो आपको प्रतिक्रिया भी देता है। धन्यवाद।